संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के 8 सिद्धांत बताए हैं। इनमें पहला है भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन, दूसरा है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, तीसरा है आम सहमति उन्मुख यानी कि कंसेंसस ओरिएंटेड, चौथा है न्यायसंगत एवं समावेशी यानी कि इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, पांचवा है प्रभावशीलता एवं दक्षता यानी कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, छठा है जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी, सातवां है पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और आठवां है अनुक्रियाशीलता यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस। समाज के वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए सुशासन के यही सिद्धांत उत्तरदायी माने गए हैं। भगवत गीता और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी राजा के कार्यों में लोक के कल्याण को सर्वोपरि माना गया है और महात्मा गांधी ने भी जिस सुराज पर जोर दिया है उसका संबंध भी सुशासन से ही रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर आज हम सुशासन पर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज तो सुशासन दिवस भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि हमारे यूपी में जनसुनवाई समाधान यानी कि IGRS पोर्टल और CM हेल्पलाइन नंबर 1076 पर आने वाली शिकायतों के आधार पर हर महीने एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ये रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी जाती है, जिसमें काम के आधार पर 10 अच्छे और 10 खराब थाने या फिर बड़े लेवल के अधिकारियों की रैंकिंग जारी करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं कि पिछले महीने यानी कि जुलाई में यूपी के 10 अच्छे और 10 खराब थाने और तहसीलें कौन सी रही हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जनसुनवाई समाधान प्रणाली यानी कि IGRS पोर्टल क्या है, जिस पर आप भी किसी भी थाने, तहसील या फिर अधिकारी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह है जुलाई महीने में 10 सबसे खराब काम करने वाले तहसीलों की लिस्ट। इसमें नंबर 1 पर है सोनभद्र की रॉबर्टगंज तहसील, इसके बाद नंबर 2 पर है अंबेडकर नगर की आलापुर तहसील, नंबर 3 पर है सोनभद्र की घोरावल तहसील, नंबर 4 पर है बहराइच की कैसरगंज तहसील, नंबर 5 पर है सोनभद्र की दुद्धी तहसील, वाराणसी की राजा तालाब तहसील, लखीमपुर की धौरहरा तहसील, 8वें नंबर पर है अमेठी की गौरीगंज तहसील, 9वें नंबर पर है गाजीपुर की कासिमाबाद तहसील और 10वें नंबर पर मौजूद है कन्नौज में मौजूद कन्नौज तहसील, जहां पर ढेर सारी शिकायतें दर्ज हुई हैं और इसी आधार पर इन्हीं सब तहसीलों को खराब लिस्ट की तहसीलों में रखा गया है। आइए अब आपको बताते हैं जुलाई महीने की 10 सबसे अच्छी तहसीलें कौन सी रही हैं। इनमें पहले नंबर पर प्रयागराज की सदर तहसील, दूसरे नंबर पर महाराजगंज की निचौल तहसील, तीसरे नंबर पर सिद्धार्थनगर की बांसी तहसील, चौथे नंबर पर संभल की गुन्नौर तहसील, 5वें नंबर पर पीलीभीत की पूरनपुर तहसील, छठे नंबर पर सीतापुर की लहरपुर तहसील, 7वें नंबर पर उन्नाव की हसनगंज तहसील, 8वें नंबर पर गोरखपुर की कैपियरगंज तहसील, 9वें नंबर पर लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील और 10वें नंबर पर शाहजहांपुर की पुआया तहसील को रखा गया है, जहां पर सबसे कम शिकायतें मिली हैं और इसी आधार पर इन्हें 10 तहसीलों की लिस्ट में रखा गया है। जुलाई महीने में 10 सबसे खराब काम करने वाले थानों की बात करें तो इसमें आगरा का बसई, अरेला और मनसुखपुरा थाना, सोनभद्र में रामपुर बरकोनिया, गौतम बुद्ध नगर में थाना सेक्टर 113, शाहजहांपुर में परौर, गाजीपुर में शादियाबाद, बलिया में फेफना, प्रयागराज में सिविल लाइंस, बहरिया और मऊआइमा जैसे थानों में गुणवत्तापूर्ण तरीके से समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ है और इसीलिए इन्हें खराब थानों की लिस्ट में रखा गया है। जबकि 10 सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले थानों में लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, बुलंदशहर, महाराजगंज, श्रावस्ती व संभल के महिला थाने, सोनभद्र में माछी, लखीमपुर में चंदन चौकी, वाराणसी में महिला थाना बड़ा गांव और इटावा के भरे थाने से कम शिकायतें मिली हैं और इसीलिए इसे अच्छे थानों की लिस्ट में रखा गया है। तो आइए अब आपको बताते हैं जनसुनवाई समाधान प्रणाली यानी कि IGRS पोर्टल के बारे में। ये सूचना तकनीक का इस्तेमाल कर सुशासन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसे आप jansunwai.up.nic.in पर जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी किसी भी शिकायत को रजिस्टर, ट्रैक, सेंड रिमाइंडर और फीडबैक भी दे सकते हैं। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से एक्सेस करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो बारी आज के सवाल की, क्या आपने कभी IGRS पोर्टल पर कोई शिकायत दर्ज की है? क्या आपको यहाँ पर अपनी शिकायत का निस्तारण मिला है? इसके बारे में हमें अपनी प्रतिक्रिया या अपने अनुभव जरूर लिखें। साथ ही यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।